प्राइवेटाइजेशन मीन्स निजीकरण। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, पूरे देश में निजीकरण को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। हर चीज एक एक करके बिकने के प्लानिंग में है या बिक चुका है। अभी आज हम आपसे बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर का निजीकरण। इसके लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो हमारे कांटेक्ट में है, हमारे करीब है, वो है सुनील कुमार। हम उनके पास जाएंगे और इसके बारे में बहुत सी जानकारियां लेंगे। सुनील कुमार जी के बारे में बता दें, ये जनरल सेक्रेटरी हैं द फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के और चेयरमैन है AINBOF के। हम सीधे इन्हीं के पास चलते हैं, इनके दफ्तर में चलते हैं और जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है कि निजीकरण से जनता को कितना नुकसान है, उन्हीं से मिलते हैं। प्लीज कम, आइए। सर नमस्कार। सबसे पहले कैसे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये आपके ऑफिस में इन करते ही कोरोना का जो सेफ्टी लोग रखते हैं हर जगह दिखा, तो यहाँ हम सोचे कि हम भी, आप जब बिना मास्क के हैं तो हम भी मास्क हटा देते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हर जगह सैनिटाइज है। सर, अभी पूरे देश में बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन की जो सरकार का जो योजना है, उस पर हंगामा मचा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कम शब्दों में ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे किसान है, भोले भाले किसान, प्राइवेटाइजेशन का भोले भाले किसान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और हमारी अर्थव्यवस्था में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि GDP ग्रोथ में ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को अन्न मुहैया कराना, ये सिर्फ किसान के बूते की बात है। 1967-1968 में एक भयानक अकाल पड़ा था और उस समय हमको विदेशों से अन्न मंगाने की ज़रूरत पड़ी थी अपने लोगों का पेट पालने के लिए। 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद श्वेत क्रांति, नील क्रांति और कई तरह की क्रांतियाँ आईं और हमारे किसानों की आर्थिक दशा में गुणात्मक सुधार हुआ, हमारे फसल के उपज में गुणात्मक सुधार हुआ और धीरे धीरे उस मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए। ये सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों का योगदान था। आज अगर इस सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, वैसे किसानों को उनके फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि आज आउटलेट्स खुल रहे हैं। रिलायंस फ्रेश किसान को 8 आने प्रति किलो का भाव मिलता है और वहाँ लोगों को 20 रुपये प्रति किलो मुहैया कराया जाता है। तो आप ये समझ जाइए कि किसानों का कितना दोहन हो रहा है। अगर एक जगह थोड़ी सी निजीकरण है तो कितना दोहन हो रहा है। तो यह निजीकरण हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और विशेष करके किसानों को तो बर्बाद ही कर डालेगा। बर्बाद करता है। चलिए, ये बताइए कि जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा, हमारे रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला, पान वाला, ये किस बैंक में जाएंगे? देखिए, एक्चुअली क्या है कि फिर इनके लिए वही होगा कि ये महाजनी व्यवस्था की तरफ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक इनको अपने यहाँ आने भी नहीं देंगे, तो ये महाजनी व्यवस्था की तरफ जाएंगे, जो निजीकरण के पूर्व की, जो सरकारीकरण के पूर्व की जो घटना थी, ये उधर जाएंगे। ये ज़्यादा ब्याज पे पैसा लेंगे और फिर इनकी आमदनी घटेगी और इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। आज आपने देखा होगा कि इस कोरोना काल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ये निजी ठेला वाले को 10-10 हज़ार रुपये का ऋण मुहैया कराया ताकि वो अपना व्यवसाय फिर से खड़ा कर सके। प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यह उनके लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगा कि जो रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं, जो छोटे तबके के लोग, जो छोटे स्तर पे काम करने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। उनका रोजगार छिनेगा और वो महाजन के चंगुल में फंस के आर्थिक गुलामी की तरफ जाएंगे। आर्थिक गुलामी की तरफ। जैसे सिंपल सा सोचने वाली बात है, कोई भी रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय वाला हिम्मत ही नहीं कर सकता है कि किसी प्राइवेट बैंक के जो गार्ड खड़ा रहते हैं वो अंदर इन करे। इन करना तो दूर की बात है, वो अपना जो किसी से सूद पर पैसा लेंगे काम करें। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सुनील जी से ज्ञान ले रहे थे, समझ रहे थे और आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। आपके दिमाग में जो शंका समाधान है उसको क्लियर कर रहे थे कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो रिजल्ट, परिणाम यही होगा। अभी आप लोगों ने जनधन के नाम पर जबरदस्त प्रचार प्रसार किया, लोगों को पकड़ के जा करके अकाउंट खोला, लोगों को बैंक से जोड़ा। अब प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, इसमें इन लोगों का क्या स्थिति होगा?
देखिए, ये सरकार का और प्रधानमंत्री की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी कि वित्तीय समावेशन किया जाए, और उसके तहत उनके लक्ष्य को सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बहुत बड़े अंतराल से पार किया। 40 करोड़ से ज़्यादा हमने खाते खोले और 98% से ज़्यादा खाते सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने खोला। 98%। और आज जो भी वित्तीय सहायता सरकार मुहैया करा रही है उन्हीं खातों के द्वारा मुहैया करा रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कि वित्तीय समावेशन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने निचले तबके के लोगों को मदद करने में कई मील के पत्थर स्थापित किए। यानी कि 98% आपने, 2% प्राइवेट बैंक ने। 2% से भी कम। बस कहने का मतलब है कि जो प्राइवेटाइजेशन मात्र 2% आम जनता के लिए काम करता है, उसके तरफ सरकार सारे बैंक को ले जा रही है। स्थिति समझ में आ रहा होगा। अब जो प्रश्न करने जा रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर, नरेगा, मनरेगा और बहुत तरह का सरकार का फंड होता है, आपके बैंक के थ्रू वहाँ तक पहुँचता है। अब ये प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, क्या होगा इन लोगों का? देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो ये पैसा उन तक नहीं पहुँच पाएगा। जनधन के खाते हमने खोले, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने खोला, और पैसा सीधे उनके अकाउंट में जाता है, जिससे कि उनका जीविकोपार्जन चलता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब प्राइवेट बैंक्स 2% से कम उनकी सहभागिता रही है जनधन खातों को खोलने में, तो जाहिर सी बात है उनकी प्रायोरिटी वो मजदूर नहीं है, उनकी प्रायोरिटी गिने चुने कॉरपोरेट हाउसेस हैं। अतः ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। दिहाड़ी मजदूरों के लिए ये नरेगा मनरेगा फिर बंदर बाट की तरफ जाएगा अगर सरकारी क्षेत्रों का प्राइवेट निजीकरण होता है। धन्यवाद सुनील जी। तो मनरेगा नरेगा से जिस तरह से आम जनता को लाभ मिल रहा था, अब आने वाला समय में जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा उन लोग का जीना दुभर हो जाएगा। बहुत सारा आम जनता में जो समस्या होगा प्राइवेटाइजेशन होने पर, सब हम हमको बताएं। अब हम ये जान रहे हैं कि हम और आप समझ गए कि क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या कष्ट है। अब हम लोग कैसे आपके साथ जुड़े, आपके आंदोलन में किस तरह से हम लोग इन्वॉल्व हों, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कैसे आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, इस पर भी प्रकाश डालें। देखिए, ऐसा है कि आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। इस जन आंदोलन को खड़ा करने में आपके समर्थन की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, और आप भी जनता को हमारी बात समझाएं कि जनता अगर उठ करके खड़ा नहीं होती है तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पुनः आर्थिक गुलामी की तरफ हम जाएंगे और यह देश फिर उससे उबर नहीं पाएगा। निजी क्षेत्र के बैंक हमारे संसाधन को लूटेंगे और फिर उसका उपयोग वो अपने निजी स्वार्थ के लिए करेंगे, और उसमें देश की जो जनता है या उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होगा, उसके रोजगार के सृजन कम होंगे। ये सब ठीक है सुनील सर, मतलब जनता देख रही, जुड़े कैसे पता चले आज ये करना है, मतलब उसके अगर हम आंदोलन करते हैं तो जनता उसमें साथ दे, हमारे साथ रोड पर उतरे, वो हमारे साथ वो आवाज़ उठाए। आज जहाँ भी चुनाव होता है जनता उस तरह के तत्वों को वोट न दे जिस तरह के तत्व इस निजीकरण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जनता यही कर सकती है। धन्यवाद। इंसान के लिए इशारा काफ़ी है। आप समझ रहे हैं क्या करना होगा, इनकलाब करना होगा। जो समस्या बताएं निजीकरण होने के बाद हमको और आपको क्या क्या होगा, तो जब भी ये लोग कदम आगे बढ़ाएं, आप लोग भी घर से निकलिए, इनका साथ दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। ये जो अत्याचार होने जा रहा है, हम आप और बैंक के सारे टीम मिलकर के हम लोग इसे रोक सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।